बिहार का सीवान जिला और सीवान जिले में पड़ने वाला चैनपुर थाना और उससे मात्र 50 मीटर की दूरी पर एक कुख्यात, जिसके ऊपर पहले से दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, वो व्यक्ति खड़ा था और उस लाली यादव को 2 बाइक से 4 बदमाश आते हैं, गोली मारते हैं। वो मोटरसाइकिल रोककर उसको हिला करके देखते हैं कि वो वाकई में मर चुका है या नहीं मर चुका है, और इसके बाद वो वहां से आराम से चले जाते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो घटना है, वो घटना कई प्रकार के सवाल खड़ा करता है। सवाल ये खड़ा करता है कि क्या वाकई में बिहार में किसी को भी मार देना बिल्कुल आसान काम है? किसी को जान से मार देना मानो किसी को थप्पड़ मारने के बराबर है, वो काम इतना आसान है? दूसरा कि मौजूदा वक्त में जो लोग सत्ता में हैं, उनको हर बात पर 90 का जंगल राज दिखाई पड़ता है, लेकिन जब कोई लाली यादव मारा जाता है, चाहे वो अपराधी हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई आम आदमी हो, अगर किसी की हत्या होती है तो उसको हत्या ही कहा जाएगा। तो आखिरकार यहां पर उनको जंगल राज दिखाई क्यों नहीं पड़ता? एक और बात है कि ऐसा नहीं है कि एकाध हत्याएं 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 1 महीने में होती है, बल्कि ऐसी घटनाएं रोज होती हैं, एक एक दिन में पूरे बिहार में कई कई जगहों पर होती है। तो आखिरकार 90 के उस जंगल राज में और आज के जंगल राज में अंतर क्या है? लाली यादव के बारे में तो आपको बताएंगे। वहां पर 2-2 विधायक पहुंच गए, वहां पर कई पूर्व विधायक पहुंच गए, नेता पहुंच गए, जमकर हंगामा मचा। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ साथ एक सवाल कि क्या वाकई में बिहार में किसी को भी मार देना चुटकी बजाने का काम है? आगे सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि लाली यादव कौन था। दिनेश यादव या दिनेश लाल यादव उर्फ लाली यादव। लालू यादव को सोशल मीडिया पर हमने देखा कि कुछ लोग चर्चित समाज सेवी लिख रहे हैं। अब हर बाहुबली, हर कुख्यात समय के साथ समाज सेवी बन जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि समाज सेवी बन जाने के बाद उसका पूरा का पूरा जो जिस्म है, पूरा का पूरा जो उसका कुर्ता होता है, उस पर से दाग धब्बा मिट जाता है। लाली यादव माफ करिएगा, वो भी इसी में से एक था। लाली यादव पर खुद दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। वो जेल जा चुका था, जेल में अपने जीवन का एक अहम हिस्सा गुजार चुका था और मौजूदा वक्त में जेल से बाहर था। चैनपुर थाना के निकट वो कुछ लोगों का इंतजार कर रहा था। वो जब वहां पर खड़ा था तो अचानक 2 बाइक से 4 लोग आते हैं, अपनी बंदूकें निकालते हैं और 6 गोलियां मारते हैं। 4 गोली उसके सीने पर, और इसके बाद यह कंफर्म करने के लिए कि लाली यादव मारा ही जाए, उसके सर में गोली मारते हैं। और इसके बाद से देखिए कि वो उतर करके उसके शरीर को हिला करके जब वो सड़क पर गिर चुका था तो देखते हैं, वो कंफर्म करते हैं कि लाली यादव किसी प्रकार से बच ना जाए। वो पूरी तरीके से तसल्ली करने के बाद आराम से वहां से चले जाते हैं। जब वो वहां से चले जाते हैं तो इसके बाद से वहां पर आरजेडी के 2-2 विधायक पहुंचते हैं। शहाबुद्दीन के बेटे जो हैं ओसामा, जो अब राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, वो ओसामा पहुंचते हैं। पूर्व विधायक कई पहुंचते हैं, कई आरजेडी के नेता पहुंचते हैं। और पूरे के पूरे मामले में, चूंकि हमने आपको बताया कि चाहे मामला जो भी हो, अगर बिहार है तो जाति सर्वप्रथम बन जाती है, तो जातियों के हिसाब से बयानबाजियां शुरू होती हैं। पूर्व विधायक अमरनाथ यादव कहते हैं कि जो मौजूदा थानाध्यक्ष हैं, मौजूदा थानाध्यक्ष ने मिल करके अपराधियों के साथ लाली यादव को खत्म करवा दिया, उनको मरवा दिया। हंगामा मचा। जो बाजार था, उस बाजार को लाली यादव के समर्थन में कई दुकानदारों ने बंद कर दिया। वो बाजार, वो चौराहा बंद हो गया, क्योंकि लालू यादव के समर्थन में वो तमाम लोग थे। और इसके बाद लाली यादव चर्चा का विषय बन गया। अब ये केवल एक लाली यादव का विषय नहीं है। लाली यादव कुख्यात था, वो अपराधी था, वो जैसा भी था, वो एक अलग बात है। लेकिन लाली यादव की हत्या हुई है, जो ये हत्या है वो एक अलग विषय है। सवाल उठता है कि क्या वाकई में बिहार जैसे राज्य में आज के दौर में भी किसी को भी मरवा देना बिल्कुल आसान काम है?
कहने का मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कैसा भी मामला हो, कोई अगर व्यक्ति उधार में आपको समोसा ना दे, इसके लिए हत्या करवाना हो, किसी व्यक्ति के साथ किसी जमीन का मामला हो, इसके लिए हत्या करवाना हो, तो क्या किसी भी मामले में किसी व्यक्ति को मरवा देना बिहार के अंदर बिल्कुल आसान काम है? जो शूटर्स का गैंग है, यानी कि वो लोग जो पैसा लेकर के महज 20,000 25,000 इतने कम कम रुपए में किसी दूसरे की हत्या करने के लिए तैयार होते हैं, उनसे बातचीत कर लेना, उनसे कांटेक्ट कर लेना, ये सब कुछ इतना आसान है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद जो पूरी की पूरी बिहार पुलिस है, जो बिहार का खुफिया तंत्र है, वो इसको तोड़ पाने में नाकाम रहा है। एक और सवाल है, हर दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर जंगल राज 90 का कैसा था, इससे जुड़ा हुआ एक गाना आज की तारीख में रिलीज किया जाता है। उस गाने में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के 90 के दौर पर कटाक्ष, उनको जितना हो सके उतना गाने के माध्यम से उनके बारे में नकारात्मक इमेज क्रिएट करना, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन सवाल तब उठता है कि जब पिछले 2 दशक से ज्यादा समय का वक्त बीत चुका है और 2 दशक से बिहार की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का सुशासन है, सुशासन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद कोई व्यक्ति चौक चौराहा अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, तो क्या यह जंगल राज की क्राइटेरिया में नहीं आता है? फिलहाल लाली यादव की कहानी यह है कि लाली यादव खुद एक कुख्यात रहा है। लाली यादव के ऊपर कई सारे गोली कांडों के आरोप लगे हैं। लाली यादव के ऊपर कई सारे डकैती हमने पढ़ा कि इसके आरोप लगे थे, उसमें वो अपराधी था। और लाली यादव मौजूदा वक्त में इन तमाम चीजों को छोड़कर व्हाइट कॉलर अपना चमका करके समाज सेवा का काम कर रहा था। और उसी लाली यादव को थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर मार दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। तो इसके बाद से हंगामा मचता है। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि लाली यादव के नाम के आगे टाइटल यादव लगा है, तो इसीलिए जानबूझ करके ऐसे लोगों को खत्म किया जा रहा है और मौजूदा सत्ता उनको संरक्षण दे रही है, मौजूदा प्रशासन ऐसे लोगों को पाल पोष रही है। और इसीलिए शायद पूर्व विधायक अमरनाथ यादव ने यह आरोप लगाया कि थानाध्यक्ष की मिली भगत से सब कुछ हुआ और थानाध्यक्ष ने जानबूझकर यह सब कुछ होने दिया। मामला जो भी हो, लाली यादव हो या कोई और हो, अगर किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है किसी भी राज्य के प्रशासन के ऊपर। और इसीलिए हमने यह कहानी आपके सामने रखा है। आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।